हेलो एस्पायरेंट्स। स्वागत है इस नए साल में आप सभी लोगों का। सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी लोगों के लिए दुआ करता हूं कि आप सभी लोगों को 2026 में गारंटेड जॉब मिले और साथ में आप लोगों ने जो कुछ सोच रखा है वो सारी तमन्नाएं आपकी पूरी हों। आज की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं केवीएस की, एनवीएस की, जीआईसी की और साथ में जीडीसी की। और जो आपका ईएमआरएस का एग्जाम होने वाला है उसमें जो मेंस के क्वेश्चंस आएंगे उनकी प्रैक्टिस हम कैसे करें, तो किस तरीके से उन क्वेश्चंस को लिखना है, उनकी मॉडल आंसर की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस तरीके की एक कॉपी आती है, खरीद लीजिए। इसमें पूरा आपके पास वही वाला सरफेस मिलेगा जो आपको मेंस में लिखने को मिलेगा, ऐसा ही। इस तरीके से आपके पास वाइट पेजेज हैं तो आप इस तरीके से लाइन ड्रा कर लीजिए और इसी बीच में लिखना होता है। बहुत सारे बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस पहले भी की होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है आईसीएल इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन वाई, और इसमें आपको सब्जेक्टिव में लिखना है 50 से लेकर के 75 वर्ड के बीच में, या 75 वर्ड में मान लीजिए हम कोई बात लिखनी है। तो हम क्या बात लिखेंगे इसमें? तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रिएक्टिविटी जो होती है किसी स्पीशीज की, वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रिएक्टिविटी सबसे पहले प्रोपोर्शनल होती है किसके? 1 बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी के, बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी के। दूसरी बात, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाइपोल मोमेंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज डिफरेंसेस के, साइज डिफरेंसेस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस के। इतनी चीजें अगर आपको पता है तो और साथ में कह सकते हैं कि 1 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, इतनी बातें आपको लिखनी है पहले। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अब हम देखते हैं, हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो जो आपके पास इंथैल्पी है किसके लिए, आईसीएल की इंथैल्पी जो आपके पास है वो लगभग होती है 211.1 किलो जूल पर मोल। जो आपके पास इंथैल्पी होती है किसकी, आयोडीन की, जो होती है वो होती 151.8 किलो जूल पर मोल। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू आईसीएल। बट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया क्या कि आईसीएल इज मोर रिएक्टिव है, इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर जो हमारा है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हम देखते हैं कि आयोडीन क्या है, वो नॉन पोलर है। कैसा है आयोडीन हमारा? ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर है क्योंकि इसमें दोनों ही एटम एक जैसे हैं। लेकिन आईसीएल में आयोडीन की साइज बहुत बड़ी होगी कंपेयर टू सीएल। इस साइज डिफरेंस की वजह से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग क्या है, परफेक्ट नहीं है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से इसमें क्या है, हाई पोलरिटी है। और जब हाई पोलरिटी है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यही रीजन है, इसको हमें ऐसे लिखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला क्या हो गया, बॉन्ड एंथैल्पी, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, डाइपोल मोमेंट और साइज डिफरेंस, साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस पे। अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी के हिसाब से बात करें तो एक्चुअली में ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए किसको, आयोडीन को। बट आयोडीन कम रिएक्टिव होता है। इसका रीजन ये है कि आयोडीन में परफेक्ट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है और आईसीएल में परफेक्ट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं है। साइज का डिफरेंस ज़्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज़्यादा है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए और लाई जाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।